करना चाहिए, करिए, काम पे खड़ा करिए। अभी आपने बोल रहे हैं ना कि लड़की में हम आए सर, हमको बहुत कोऑपरेट किए, क्यों ना कोऑपरेट करेंगे हम यहाँ पर ये बैठे हुए नहीं है कि हम कुर्सी पकड़ के बैठ गए हैं तो आपको आया भगा दे। पुलिस अगर बारीकी से माने के कानून को लागू करे तो फायदा बहुत ज़्यादा पब्लिक को होने वाला है। होगा। यही सब महिला के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ आपको दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कीजिए। नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं, आपके साथ मैं हूं वसीम खान। देखिए, राजधानी पटना का सचिवालय थाना है ये, जहां इस वक्त हम मौजूद हैं। तमाम लोगों के साथ, आम लोगों के साथ बड़ी बैठक बुलाई गई। तमाम प्रशासनिक महकमे के लोग इस बैठक में मौजूद रहे। बैठक में क्या कुछ बताया गया, हम सीधा लोगों से जुड़ते हैं। क्या कुछ बातचीत हुई, आप लोग बैठक में शामिल हुए, क्या समझाया गया? सबसे पहले तो मैं यहाँ के सारे थानेदार में जितने लोग हैं सबको शुक्रगुजार करता हूँ, क्योंकि आम पब्लिक को बुला करके नया जो कानून बनाया गया उसके बारे में हम लोग को जानकारी दी गई है। जैसे कि कानून बनाया गया कि इससे चार्जशीट की मामला होती थी जिसमें टामाटोल होता था, तो शायद 60 दिन या 90 दिन का प्रावधान लाया गया है कि उसके अंदर चार्जशीट आपको दाखिल कर देना है। तो ये जनहित के लिए फ़ायदा है। दूसरा कि मोबाइल बहुत छीनी होती थी, चैन का स्केच बहुत बड़ा हुआ था, इसके भी कानून को, इसमें भी कानून को ला करके इसके लिए भी धारा बना दी गई, जिससे क्राइम को रुकेगा। और नया कानून से जितना कुछ हम लोग को जानकारी दी गई उससे मुझे ये चीज़ समझ में आ रहा है कि ये जनहित के लिए कानून लाया गया है। अगर पब्लिक सपोर्ट करे, पुलिस अगर हम लोगों का समर्थन, पुलिस अगर बारीकी से माने के कानून को लागू करे तो फायदा बहुत ज़्यादा पब्लिक को होने वाला है। होगा, क्राइम घटेगी, ये बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है। तमाम बातें बारीकियों से आपने समझी हैं। जी बिल्कुल, लग रहा है कि पहले की जो धाराएं जो थी उसे बदलाव हुआ, उससे समाज में फायदा होगा, उससे समाज को फायदा ही होगा। कहा जा रहा है बहुत पावर मिल गया प्रशासन को। प्रशासन को पावर तो दिया गया, तो प्रशासन को पावर मिलेगा तभी तो क्राइम घटेगा सर। अगर कानून को लचर बना के रखिएगा तो पुलिस तो लचर में कानून को लागू नहीं कर पाते ना। अगर पावर दिया गया है तो पावर को अगर सही से इस्तेमाल किएगा तो कानून अपना बारीकी से काम करेगा, ईमानदारी से काम करेगा, तो क्राइम में भय बनेगा। और जब क्राइम में भय बनेगा तो क्राइम घटेगा। तो भय तो बनना चाहिए ना। तो हम तो कह रहे हैं कि अगर कानून को अगर पावर दिया गया है तो ये जनहित के लिए फायदा है। आप लोग प्रशासन का साथ देने को, हम लोग प्रशासन को हमेशा साथ देते रहे और आज भी साथ देने के लिए तैयार हैं। देखिए, महिलाएं यहाँ पर, क्या समझाया गया? आप भी इस बैठक में आई थी, क्या बताया गया? यही सब महिला के बारे में बताया गया है कि जो चीज़ आपको दिक्कत है तो आप ऑनलाइन कीजिए। ऑनलाइन कीजिए, घर बैठे, आपको यहाँ आने की जरूरत नहीं है। हाँ, और आप कीजिए, आपको सहायता मिल जाएगा। सहायता मिल जाएगा जी। क्या लग रहा है, कई धारा भी बदली है जी उन हाँ, तमाम चीज़ों को भी बताया गया? हाँ बताया गया। संतुष्ट हैं जो बातें कही गई, बताई गई? जी हाँ, बहुत। क्या बताया गया है? धाराई के बारे में बताया गया है कि अगर कोई महिला अगर किसी कारण अपने घर मतलब यहाँ नहीं आ सकती है एफआईआर करने के लिए तो ऑनलाइन एफआईआर कर सकती है। और 72 घंटे में उसके कार्रवाई जांच के दौरान 72 घंटे के बाद उनका एफआईआर लिखा जाएगा, अगर मामला सही रहा तब। 72 घंटे के बाद? जी। क्या संतुष्ट हैं जो बातें बताई गई, उन तमाम बातों से संतुष्ट? हाँ, सब सहमत हैं, हम लोग सब सहमत हैं। क्या लग रहा है अब बदलाव होगा? हाँ, अब तो बदलाव होगा। उम्मीद है कि अब बदलाव बढ़िया से हो जाए, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो, दोनों के लिए कार्रवाई एक समान होना चाहिए। दोनों के लिए एक समान जी होनी चाहिए। हाँ। अब जो टूटियां रह जाती थी पहले और कहा जाता था कि प्रशासनिक महकमे में ही गड़बड़ी है, मगर अब धाराएं बदली हैं, बहुत चीज़ें बदली हैं। अब जहां से गिरफ्तारी होगी वहां वीडियो और फोटो भी अपलोड करना होगा, क्लिक करना होगा। क्या इससे सुधार होगा लगता है? हाँ, इससे तो सुधार होना चाहिए। हमको भी लगता है कि अब वीडियो से अब दोबारा से सुधार होगा। तो देखिए, इस वक्त हम सचिवालय थाना में मौजूद हैं। तमाम प्रशासनिक महकमे के अधिकारी और तमाम जो लोग हैं वो मौजूद हैं। आम लोगों को बुलाया गया, जो धाराओं में बदलाव हुआ है उसे बताया गया, कहा गया साथ दीजिए, समाज में बदलाव करना है। आज बिहार पुलिस की तरफ से हर एक थानों में विशेष आयोजन किया गया है, जो 1 जुलाई 2024 से जो नया कानून लागू हुआ है, इसी को समझाने के लिए आम लोगों को नए कानून के बारे में संक्षेप में समझाने के लिए, उनकी समस्याएं परेशानी क्या है, कैसे अब करना है एफआईआर आगे करना, ये बताने के लिए ही आज सभी को बुलाया गया था थाने। आम लोग जी, आम लोग, जनप्रतिनिधि, जो भी बस्ती है यहाँ पे बहुत कम आबादी है सिविलियन की, तो जो भी आम बस्ती के लोग हैं उनके गणमान्य लोगों को बुलाया गया था। मुद्दों पर कई सवाल जो थे जिसे आपने बताया, मगर आम लोगों के बीच से भी सवाल कई उठ रहे थे, आप समझा रहे थे, वो जी सवाल क्या? सवाल था कि ये बैठक महीने में कम से कम एक बार होनी चाहिए, और जो उनको समस्याएं होंगी तो मैंने बताया कि उनको वो कभी भी थाने पे बैठक के अलावा भी आके अपनी
समस्याएं बता सकते हैं। देखिए, अब अपराधियों को नए तरीके से सबक सिखाएगी पुलिस प्रशासन। पावर बेशक बढ़े हैं, मगर अब देखना यह होगा कि धारा में जो बदलाव हुआ है उस बदलाव के तहत कितना बदलाव समाज में देखने के लिए मिलता है। खैर, इस वीडियो में इतना ही। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।